Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Education. Today is my topic on introduction of pharmaceutical analysis. Firstly, we have discussed definition. Pharmaceutical analysis is a analytical chemistry. एनालिटिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, डील्स ऑफ प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस होती है, सीरीज ऑफ प्रोसेस, या आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई ऑफ ड्रग को करते हैं। कोई भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना है या उसकी क्वांटिफाई, क्वांटिटी कितनी है किसी फॉर्मुलेशंस में, किसी कंपाउंड में। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन करते हैं। सेपरेशन, किसी भी कंपोनेंट का सेपरेट करना हमें एक्सट्रैक्ट से या मिक्सचर सॉल्यूशन से, और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, क्या स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है। That is definition of pharmaceutical analysis. सेकंड, स्कोप। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जितनी फार्मा इंडस्ट्रियाँ हैं उनमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए फार्मा एनालिस्ट को रखा जाता है बेसिकली। और फार्मास्यूटिकल में कुछ गवर्नमेंट जॉब होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर, एकेडमिक्स। इनको क्या करना पड़ता है, कोई भी जो एनालिस्ट होता है उसको क्वालिटी चेक करना पड़ती है रॉ मटेरियल की और फिनिश्ड जो प्रोडक्ट बन चुका उसकी। कुछ इंडस्ट्री में क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का एयर, वाटर वगैरह, सॉइल वगैरह के सैंपल को डिटरमाइन करना, ये सारा एनालिस्ट का काम होता है। और ड्यूटीज़ क्या होती हैं ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट की, इनकी ड्यूटी होती है कि जितनी भी जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मार्केट में बिक रही हैं, वो स्टैंडर्ड सेफ़ हैं, उनमें जो भी चीज़ें यूज की गई हैं वो ह्यूमन के लिए सही है कि नहीं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट तो उसमें यूज नहीं किया गया जो हमारे लिए हानिकारक हो। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। दो टाइप्स में बेसिक टेक्निक्स होती हैं इसमें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब आइडेंटिफिकेशन करना किसी का, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। तो फर्स्टली क्वालिटेटिव देखते हैं। उसकी केमिकल स्पीसीज को बताता है सैंपल में, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन, नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस है, उसमें सैंपल में वो कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है। इसके एग्जांपल हैं इवॉल्व गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, एलिमेंट टेस्ट वगैरह, कलर चेंज रिएक्शन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे किस में आते हैं, क्वालिटेटिव में। तो मेल्टिंग पॉइंट फर्स्टली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इससे भी आइडेंटिफाई को सब्सटेंस किया था। बॉइलिंग पॉइंट कुछ लिक्विड के लिए होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस बॉयल करने लगता है, जब उसमें हम एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाइड करते हैं। ये मेनली किसके लिए रहता है, लिक्विड्स के लिए, और ये उसकी प्योरिटी को बताता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये क्या बताता है, लाइट का बिहेवियर बताता है। जब लाइट एक मीडियम से हम दूसरे मीडियम में पास करते हैं तो लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, इसके लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होता है, विस्कोसिटी होती है। ऑप्टिकल रोटेशन, कोई भी जो कंपाउंड होता है उससे जब लाइट ट्रेवल करते हैं तो वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, अगर वो राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलता मूव करता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंडेड कहते हैं, और वो जस्ट अपोजिट लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज उसको लीवो रोटेटरी कहा जाता है। पोलैरीमीटर इसको मेजर करने के लिए यूज होता है। विस्कोसिटी, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड विच बीइंग फ्रॉम आइदर शियर स्ट्रेस और टेंसाइल, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और इसमें शियर स्ट्रेस होता है, जैसे हनी, ग्लिसरीन वगैरह जी हाई विस्कस सॉल्यूशन होते हैं, और वाटर की लो। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में अपन क्या करेंगे, बेसिकली क्वांटिटी देखेंगे किसी भी कंपाउंड की, तो उस कंपाउंड में कितने अमाउंट में वो ड्रग प्रेजेंट है। तो इसमें होते हैं 4 टाइप के बेसिकली मेथड। पहला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रम, जिसमें हम प्रैक्टिकल वगैरह जो करते थे वो सारी चीज़ें, जिसे हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं और उसके कंसेंट को, एनालाइट के कंसंट्रेशन को बताते हैं। इसमें क्या होता है, लेस एपरेटस होता है, हाई एक्यूरेसी होती है। बेसिकली जो टर्म्स होते हैं इसमें हम यूज करते हैं टाइट्रेट, जिसको हमें टाइट्रेट करना है, टाइटेंट जो सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन पता है, ब्यूरेट में फिल करना। इंडिकेटर, वो सब्सटेंस जो कलर चेंज करता है जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। एंड पॉइंट, जहाँ पे क्या होता है कि आपका टाइटेंट टाइट्रेट के बराबर हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन पता हो। ये बेसिकली इस तरह के होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन और नॉन एक्वस। ये सारे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे।
इसी केमिकल मेथड में बी होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रेसिपिटेट बनाते हैं, प्रेसिपिटेट की सारी प्रोसेस करने के बाद उसको फिल्टर ड्राई करने के बाद उसका वेट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। गैसोमेट्रिक, जिसमें हम गैस को इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है किसी भी केमिकल, उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन, नाइट्रोजन, हीलियम। इलेक्ट्रिकल मेथड, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम किसी भी मेजर को यूज करते हैं। इसमें बेसिकली अपने 3 मेथड ही हैं, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलरोग्राफी। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करके उसका कंसंट्रेशन पता करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, लाइक कंडक्टेंस, पीएच, फ्लोरेसेंस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। इसमें हाई एक्यूरेसी होती है, हाई स्पीड होती है, रिजल्ट बेटर आता है। इसके जो मेथड होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में इतने सारे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, एक्सरे, फ्लोरोसेंस, स्पेक्ट्रोस, इंफ्रारेड। एमिशन में एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री। क्रोमेटोग्राफ में गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये सारे टर्म हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की हम पोटेंसी को चेक करते हैं एनिमल पे, फिजिकल और केमिकल, इसको हम बायो ऐसे कहते हैं। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, उसको हम करते हैं। या बैक्टीरिया सैंपल को हम एक स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के साथ देखते हैं कि ग्रो कर रहा है कि नहीं, उसमें कितना इनहिबिशन हो रहा है। तो ये होता है बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं। कप्पिलेट मेथड एंड टर्बिडीमेट्री के मेथड हम इसमें यूज करते हैं, बायोलॉजिकल एंड माइक्रो। थैंक यू एवरीवन।